अभी कुछ बदलाव हुए हैं कनाडा के अंदर। जी सर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब ने भारत को दुश्मन के खेमे में डाल दिया था, जिस वजह से आज उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। पहले काम मिल जाता था ना जी, अब काम ही नहीं मिल रहा कनाडा में। एक छोटे से कमरे का किराया भी $25,000-3,000 हो गया। कोई आदमी घूमने जाता था ना जी कनाडा विजिटर वीजा पे, उसको एयरपोर्ट पे बोलते थे तो रिफ्यूजी ले ले। उनको बहुत जल्द नए घर बनाने पड़ेंगे। लेबर उनके पास है नहीं, क्योंकि लेबर जो लेके जाते हैं वो नकली होती है। अगर कैनेडियन लोग चाहते हैं अपना मुल्क बचाना, सरकार को बोलना पड़ेगा कि कनाडा में माइग्रेशन का लेवल सुधारा जाए, कैनेडियन नागरिकता बंद कर दी जाए देनी, उस आदमी को कैनेडियन नागरिकता दी जाए जो लायक है। पिछले 6 महीने में हर माँ बाप का वीजा रिफ्यूज हो गया जिसका भी बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। अगर कनाडा को रिवाइव करना है, एक ही रास्ता है सर। पहले तो ये जो नकली काम करते हैं लोग, इनको उठा के अंदर किया जाए। स्टूडेंट वीजा को यूज किया जा रहा है काम करने के वीजा। ये पॉलिसियां सर सरकारों ने बदलनी होती है। आज मानते हो कनाडा बर्बाद हुआ तो किसने करा? बहुत मुश्किल होगा कनाडा को दोबारा खड़ा होना। नए प्रधानमंत्री आए हैं कनाडा में, ये एक सुनहरा अवसर हो सकता है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं विजिटर वीज़ा या दूसरे कैटेगरी के वीज़ा के अंतर्गत कनाडा के विजिटर वीज़ा कैटेगरी में, तो मैं विनय सर से जानना चाहूँगा क्या ये सही समय है? इस समय वीज़ा आने के चांसेस क्या हैं? जय श्री राम सर। जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। अभी कुछ बदलाव हुए हैं कनाडा के अंदर। जी सर। उसमें सुनने में आ रहा है कि जस्टिन ट्रूडो साहब ने जो कनाडा की एकदम स्थिति को बर्बाद कर दिया था जी, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा वित्तीय संकट आ गया था, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी हाउसिंग, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? और जो नए प्रधानमंत्री आ रहे हैं जी, वो क्या सोच के आए हैं और क्या करेंगे वो बदलाव इसमें? देखिए, मार्क कर्नी साहब ने प्रधानमंत्री पद संभाल लिया है। अब कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं मार्क कर्नी साहब, अब वो सोच रहे हैं कि कैसे खेल खेलना है। जो जस्टिन ट्रूडो साहब हैं, लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कनाडा को बर्बाद किया है। बर्बाद कैसे किया है? कभी कोई आदमी अपना घर खराब नहीं करता। वो बहुत अच्छे नेता थे, बहुत उनका योगदान है पूरी दुनिया के लिए, बहुत भला किया जस्टिन ट्रूडो साहब ने। बट कुछ गलतियां रह गई। वो गलतियां इतनी बड़ी हो गई कि आज कनाडा नहीं रह गया। कनाडा पहली चॉइस होता था, आज कनाडा लास्ट चॉइस भी नहीं है। हाहाकार मचा वहाँ पे। जस्टिन ट्रूडो साहब के काल के दौरान कोरोना आ गया। कोरोना में उनसे संभाला नहीं गया कनाडा, क्योंकि कोई भी आदमी कोरोना के लिए तैयार नहीं था। कभी किसी ने ऐसी महामारी नहीं देखी। हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारी मृत्यु नहीं हुई कोरोना में। जो लोग मरी गए तो उनके लिए क्या कनाडा और क्या इंडिया। आज कनाडा बर्बाद हुआ है, कनाडा ख़त्म हो चुका है। उसको सुधारने की ज़रूरत है, परिस्थितियां बदलने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जो नए आए हैं उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आते ही सबसे पहले उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं। जी। इतना झगड़ा हो गया हमारा, बढ़ गया कनाडा के साथ कि कनाडा भारत का दुश्मन देश बन गया। अच्छा। एक तो होता है ना, आप पड़ोसी को ना बुलाओ, आप किसी के साथ आपकी दोस्ती नहीं है, कोई बात नहीं, आप जानते नहीं, बट आप दोस्ती ना रख के किसी को दुश्मनी में शामिल कर लो, वो चीज़ दोनों के लिए खतरनाक होती है। बिल्कुल ठीक। जब हम दुश्मन बनाते हैं ना जी, तो दुश्मन किसी को बनाना मतलब आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी भी दुश्मन के ऊपर ही लगा रहे हो। बिल्कुल सही। आप अपना दिमाग, अपना पैसा, अपना जीवन का एक ऐसा समय जो आपको आगे बढ़ने के लिए यूज करना था, आप वो अपनी दुश्मनी निभाने के लिए लगा रहे हो, उस पे लगा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब ने भारत को दुश्मन के खेमे में डाल दिया था, जिस वजह से आज उनको प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोड़नी पड़ी। इन सारी चीज़ों का जवाब दे दिया उनके प्रधानमंत्री ने। जो नए प्रधानमंत्री आए हैं मार्क कर्नी साहब, उनकी पहली स्पीच ही आई है कि जी मुझे भारत के साथ रिश्ते ठीक करने हैं। आप समझिए, जब तक जवान लोगों की जरूरत पड़ेगी तो भारत आएगा सबके सामने। बिल्कुल ठीक। दुनिया में जवान मुल्क है आज भारत।
अगर कोई बंदा बोले मुझे जवान आदमी नहीं चाहिए, मुझे बूढ़े चाहिए, बूढ़े ने खुद के लिए नहीं कुछ करना, किसी के लिए क्या करेगा? हमें समझना पड़ेगा कनाडा बूढ़ा हो चुका है। बूढ़े आदमी को जवान लोगों का सहारा चाहिए। सही जस्टिन ट्रूडो साहब को बहुत सारी गलतफहमियां थी कि मैं किसी और मुल्क से बंदे ले आऊंगा। सर ये इंडियन ही आदमी है जो 25 लाख रुपए दे के कनाडा जाता है। बिल्कुल ठीक। ये भारत के लोग ही हैं जो -60 डिग्री टेम्परेचर में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं। जी कोई नहीं जाता दुनिया में से और कनाडा में, सिर्फ एक भारतीय लोग, भारत में भी उत्तर भारत के लोग, उत्तर भारत में पंजाब के लोग जो कमले हैं, जिनको अभी बस हमें कनाडा में ही जाना है। जी हाँ, बिल्कुल सही। हमारे लोग मेहनत मजदूरी करने से पीछे नहीं हटते, जिस वजह से आज हर घर से एक आदमी कनाडा में पहुंच चुका है। कनाडा की स्थिति खराब हुई है। अगर कुछ अच्छा होता है ना तो उसका श्रेय भी हमारे लीडर को जाता है। बिल्कुल सही। जब बुरा होएगा तो लीडरशिप ने ही कुछ गलत करा होगा ना जी। जी हाँ, बिल्कुल। अब हम कनाडा में कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी डोनाल्ड ट्रम्प साहब तो नहीं लेंगे ना जी। बिल्कुल नहीं लेंगे। उसकी जिम्मेदारी तो कनाडा के किसी आदमी को लेनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं। सो जो आदमी सर्वोच्च कुर्सी पे बैठा है, अब कल परसों देखा है वीडियो में, कुर्सी लेके भाग रहे हो, एक वो बहुत कुर्सी लेके वायरल घर हो चले रहा है। जी गए। हाँ, आप देखो लोगों ने उनको 2-3 बार मौका दिया प्रधानमंत्री बनने का, अच्छे लीडर थे, उन्होंने छोटी छोटी गलतियां करके अपना बेड़ा गर्क कर लिया। अच्छा। आज कनाडा में आर्थिक संकट है। ये वो कनाडा जो अमीर मुल्क होता था, आज आर्थिक संकट। आज आर्थिक संकट में है, इकोनॉमी क्राइसिस में है कनाडा। कनाडा में इमिग्रेशन क्राइसिस है। बिल्कुल सही। आज के दिन इमिग्रेशन पॉलिसियों की वजह से कनाडा खराब हो गया। आज के दिन कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस है। ये 3 क्राइसिस बहुत बड़े हैं जो एक नए प्रधानमंत्री के लिए चैलेंज होंगे। बहुत मुश्किल होगा इन तीनों चीजों से निपटना। सबसे पहले इकोनॉमी को कैसे सेटल करेंगे, क्योंकि मुल्क में पैसा नहीं है। पैसे के बिना काम। जो लोग सिटीजन हैं उनके पास रोटी नहीं है खाने के लिए, नौकरी नहीं है लोगों के पास। एक ना जी रिवाज होता था, बच्चों को जब 14 साल के हो जाता ना जी बच्चा कनाडा में, उसको घर से निकाल देते हैं। अच्छा। 14 साल की आयु में एक बच्चा अपने माँ बाप का घर छोड़ के लग रहता है। मैं जितने के लोगों को जानता हूँ, जितने लोग भी पिछले 5 साल 10 साल से अपने माँ बाप से लग रह रहे थे ना, जी हाँ, सारे वापस आ गए। अच्छा, पेरेंट्स के पास। सारे, हर आदमी पेरेंट्स के पास रह रहा है। वाह। क्यों? किराया नहीं देने के लिए। किराया नहीं है, चलो इसलिए माँ बाप के साथ तो रह रहे क्योंकि पहले काम मिल जाता था ना जी। हैं। जी हाँ, अब काम ही नहीं मिल रहा कनाडा में। एक छोटे से कमरे का किराया भी $2500-3,000 हो गया। जो $500 किराया होता था एक बेसमेंट के कमरे का, आज बेसमेंट भी $2500-3,000 पे 5 गुना बढ़ गया किराया। 5 गुना किराए हो गए सर। हर आदमी के पास 2-2 3-3 घर होते थे। हाँ, बिल्कुल सही। कनाडा में बूम था, इंटरनेशनल स्टूडेंट जा रहा था, जी। मकान किराए पे चढ़ाने थे, हर आदमी घर खरीदी जा रहा था। घर खरीदने के लिए आपको पैसे नहीं चाहिए, आपको सारा लोन मिल जाता है। जितनी आपकी किस्त है उससे ज़्यादा आपको किराया मिल रहा था, क्योंकि ब्याज 1% 2% था। कनाडा में कोरोना काल में इतना पैसा बांट दिया जस्टिन ट्रूडो साहब ने कि देश आर्थिक संकट में चला गया। वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार को ब्याज बढ़ाना पड़ गया। अब जैसे ही ब्याज बढ़ाया, वो लोगों ने जिन्होंने घर किराए पे चढ़ाए हुए थे उनसे किस्तें नहीं दी गई। जब भी कुछ बजट खराब होता है ना, पैसों से होता है। हाँ, आप कुछ ऐसा खर्चा कर रहे हो जिसकी आपको जरूरत नहीं है। सो पहले तो लुट गए तेरी मोहब्बत में, खत्म हो गया काम। जितने लोगों ने 2-2 3-3 मकान बनाए हुए थे, सारा काम क्राइसिस हो गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब प्रॉपर्टी मार्केट का बुरा हाल हो गया। बैंक कोई लोन नहीं दे रहा, बैंकों ने ब्याज बढ़ा दिए, हर आदमी सिक्योर ऑफ कर रहा है, चीजें बेच रहा है। खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो गई। अच्छा जी। डबल ट्रिपल रेट हो गए खाने पीने के। गरीब बंदा रोटी खानी है ना, रोटी कैसे खाएगा? कैसे खाएगा? रहने के लिए आपको घर नहीं मिल रहा क्योंकि किराए ज़्यादा हो गए। नौकरी आपको मिल नहीं रही, रोटी आपको खाने के लिए नहीं मिल रही, रोटी महंगी होगी। तो ऐसे प्रधानमंत्री को किसी ने चटना है जो अपने लोगों को रोटी ना दे पाए, रहने के लिए घर ना दे पाए। और जो लोग इमिग्रेशन लेके जा रहे हैं, कोई आदमी घूमने जाता था ना कनाडा विजिटर वीजा पे, उसको एयरपोर्ट पे बोलते थे तो रिफ्यूजी ले ले। अच्छा साहब। एक आदमी घूमने जा रहा है, उसको भी रिफ्यूजी दे रहे हैं। ओके। लोगों को 5 स्टार होटल में रख रहे हैं रिफ्यूजियों को, जो टैक्स पेयर का पैसा है। एक टैक्स देने वाले आदमी ने, जी हाँ, टैक्स दिया देश को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही। वो सारा टैक्स दे दिया उठा के रिफ्यूजी को, कि हमें दुनिया को दिखाना जी हम बड़े लोगों की मदद करने वाला मुल्क है। अच्छा।
सर जी हम लोग मैं- किसी की मदद तो करते हैं अगर हमारे हाँ। पल्ले कुछ हो, बट नेचुरल ब्याज पे पैसे उठा के किसी की मदद नहीं होती। नहीं, सही बात है। अब मुल्क बुढ़ा हो चुका है, बूढ़े मुल्क में बूढ़े लोग हैं और ना डॉक्टर हैं ना नर्सें हैं। इस अच्छा टाइम जी। पूरी दुनिया में सबसे बुरा हाल अगर कोई स्वास्थ्य सेवाओं का है तो कनाडा में है। मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। मौतें होती हैं हर रोज, अच्छा जी। हर रोज पता नहीं कितने लोग मर जाते हैं क्योंकि उनका इलाज नहीं होता। ओके। कनाडा के अस्पताल भरे पड़े हैं, जितने इंडियन है सारे इलाज कराने इंडिया जाते हैं, अच्छा, वहाँ का आदमी इलाज ही नहीं करा पाता। महंगा बहुत है, अवेलेबिलिटी महंगा डॉक्टर ही नहीं है वहाँ। नर्सेज और वो नहीं है। आज कनाडा के प्रधानमंत्री नए आए हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उनको रोटी देनी है लोगों को, बिल्कुल सही। उनको मकान देने हैं लोगों को, दूसरा, उनको डॉक्टर देने हैं लोगों को। तीसरा, तीन चीज। अब पहला काम उनको देने हैं, इकोनॉमी ठीक करनी है। कनाडा की इकोनॉमी ठीक करनी पड़ेगी नए प्रधानमंत्री को। पैसा लाना पड़ेगा मुल्क में। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा बिजनेसमैन देगा। कनाडा हैज टू फोकस ऑन बिजनेस माइग्रेशन। डेफिनेटली। उधर ताज ही आए ना जी, अभी ताज ही नहीं आते ही आके बोला 44 करोड़ रुपया दो पासपोर्ट लीजिए अपना और अमेरिका की नागरिकता ले लो। नागरिकता लीजिए पासपोर्ट पे। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन है, जी हाँ। एक बिजनेसमैन है और एक सेलमैन भी बहुत अच्छे हैं। पूरी दुनिया को अपना सामान बेचते हैं। बिल्कुल ठीक। आज पूरी दुनिया में अगर मैं जो मुझे अगर टाइटल देना हो किसी को, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं किसी को कोई टाइटल दे पाऊँ। जी हाँ, अगर आप मुझे बोलो दुनिया के सबसे बड़े सेल्समैन का टाइटल देना है बिल्कुल। तो वर्ल्ड्स नंबर 1 सेल्स पर्सन इज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। ग्रेट। ही इज सच ए ग्रेट पर्सन, ही नो हाउ टू सेल हिज प्रोडक्ट। ओके, डेफिनेटली। ही इज सेलिंग अमेरिका पासपोर्ट इन $5 million। डेफिनेटली। जो काम पिछले 20 साल से EB5 में हो रहा था, 5 लाख में, 1 मिलियन में, 1.5 मिलियन में, करा नहीं अमेरिका है जे। अमेरिका को तो अमेरिका के रेट पे बेचूंगा। बट नहीं चलो। 44 करोड़ रुपए में उसने सिटीजनशिप बेचनी शुरू करी जी हाँ। और पहले 15 दिन में ही दुनिया का सारा पैसा उठा के ले गए। अच्छा जी। दुबई में प्रॉपर्टी का बूम बहुत था ना, दुबई हाँ जी, में हाँ जी, दुबई बिल्कुल। की प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अच्छा। सऊदी अरब में एक प्लान बन रहा था, एक क्षेत्र बन रहा था नया, शायद नियो सिटी बन रही थी, ओके। उसका काम रुक गया। सारा दुनिया में जहां जहां इन्वेस्टमेंटें हो रही थी सारी इन्वेस्टमेंटें बंद कर दी। उधर से। अमीर आदमी अमेरिका जाना चाहता है। बट नहीं चलो। अमेरिका के अंदर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं था कि पैसे दो और PR ले लो। अब देखो, अवेलेबल हो गया। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने दुनिया को दिखा दिया कि भाई मेरे से अच्छा सेलमैन नहीं है। डेफिनेटली। सो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आज दुनिया में से बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करा, लाओ भी पैसे दो, मुझे अमेरिका की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए पैसे चाहिए। बिल्कुल सही। तो कनाडा को भी आज पैसे ही चाहिए। पैसे का काम तो पैसे से होगा। बट नहीं चलो। आज कनाडा क्राइसिस में है, दे नीड इमीडिएट मनी। तो क्या वो लोग भी ऐसा कुछ करेंगे? सर जी ये दिन तो चढ़ने दो, अगले 2, 4, 5 दिन देखो कैसे कैनेडियन प्रधानमंत्री चेंज होंगे आपको सारे। बिजनेस माइग्रेशन दिखाएगा। अच्छा साहब। दुनिया के हर बिजनेसमैन के लिए कनाडा को अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे, अच्छा। तभी पैसा आएगा। हाँ सही और बात। और पैसा कौन देगा? और कोई। आप बताइए ना, जो गरीब देश हैं वो कनाडा को कुछ नहीं दे सकते। अमीर देश के अंदर अमीर आदमी जब बाहर जाता है पैसे लेके जाता है, अपनी नॉलेज लेके जाता है, अपनी स्किल लेके जाता है। बट नहीं चलो। सो कनाडा को जितनी जल्दी हो बिजनेस माइग्रेशन खोलनी पड़ेगी। जब एक बिजनेसमैन आता है, उसका एक्सपीरियंस आता है, उसका पैसा आता है, उसकी स्किल सेट आती है, उससे देश चलेगा। सो हम सब लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी जी हाँ। कि अब बिजनेस माइग्रेशन कनाडा दुनिया को दिखाएगा। दूसरा, अगर टूरिज्म को भी अगर खोल दें तो उससे सर भी जी पैसा हर आ सकता है। हर एक बिजनेस, हर एक बिजनेस में। कनाडा अब हर कंट्री के साथ बिजनेस करेगा, उनको करना पड़ेगा। हाँ। ट्रूडो साहब की जो नीतियां थी उन्होंने कनाडा को बर्बाद करा। पैसा बांटने से नहीं कुछ मिलता, पैसा आने से कुछ होगा। मुल्क चलता है पैसे से, सही बात। पैसे का काम पैसे से होगा। आर्थिक संकट खत्म होगा
पैसे से, इंडस्ट्री से। पिछले 6 महीने में इन्होंने विजिटर वीजा ही बंद कर दिया, हाँ उसी पे टूरिस्ट वीजा बंद कर दिया। टूरिस्ट वीज़ा बंद कर दिया था। अच्छी भली फैमिलियों वाले लोग जा रहे थे, उसको भी बंद है। बंद है सर। यार तुम वहां पे वीजा चेंज करना बंद करो ना। तुम क्यों कहते हो कि भाई यहाँ पे विजिटर वीजा में आओ, वीजा चेंज कर लो? तुम्हारी पॉलिसी है ही क्यों ऐसी? कनाडा में एक वर्क परमिट की LMI 50 लाख रुपए की बिकती है और फेसबुक पे रख के बिकती है। अच्छा सर, 50 लाख फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर रखी जाती है। ये बंदा कहता है ये LMI ले लो, 50 लाख में। मेरे पास इतनी LMI 50 लाख रुपए का एक नकली ऑफर लेटर बिकता है। अच्छा सर। इसकी जानकारी कैनेडियन मीडिया को भी है। कनाडा में डिबेट भी होती है, वहाँ के नागरिक करते हैं। ओके। हर आदमी को मुसीबत पता है कि आज कनाडा को बर्बाद किया है वहाँ पे विजिटर वीजा पे जाके वर्क परमिट वाले लोगों ने। अच्छा जी। कुछ स्टूडेंट वीजे वालों ने बर्बाद नहीं करा, वो तो पढ़ने गए थे। कनाडा को बर्बाद किया अनपढ़ लोगों ने। यहाँ से AI के थ्रू किसी ने भी वीजा ले लिया। सर माफी चाहूंगा अगर मेरी बात सुनने वालों को बुरी लगे, जी। लेजीएस्ट लोग हैं सर। अच्छा। एक एप्लीकेशन को 2-2 महीने देखते रहते हैं। निर्णय क्या लेना उसमें? इन्होंने पिछले 3 साल से फाइलें चेक करनी बंद कर दी। कनाडा ने सारा वीज़ा का काम AI को दे दिया। एक सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका नाम रख दिया चनूक। ओके। अब वीज़ा अफसर जो वीज़ा देता है वो चनूक से देता है। अच्छा। किसी को भी वीज़ा मिल जाता है, किसी का भी रिफ्यूज हो जाता है। जो जेन्युइन लोग हैं उनको मिलता नहीं, जो नकली लोग नकली कागज लगाते हैं उनको वीज़ा मिल जाता है। ओके। एक अनपढ़ आदमी कनाडा में उतरता है, जाके वहाँ पे 25-30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपया किसी जंट को देता है। अच्छा। जंट उसका वर्क परमिट चेंज कर देता है। ओके। वर्क परमिट चेंज हो गया जी, PR होगी। PR मिल गई। आप अनपढ़ लोगों को लेके जा रहे हो, अब स्किल नहीं लेके जा रहे। स्किल तो जा ही नहीं रहे, बिल्कुल ठीक। ना अपने पैसा मिला आपको, पैसा तो ले गया आपका डंकर, पैसा ले गया नकली वकील जिसने आपका वीज़ा चेंज करा। ओके। सरकार को तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। सरकार को लाइबिलिटी मिल गई, अनपढ़ लोग आ गए। कनाडा की जो इमिग्रेशन नीति है उनको इसमें बदलाव करना पड़ेगा। अच्छा। कोई भी आदमी विजिटर वीजा पे जाता है वो घूमने का वीजा, घूम के वापस आना पड़ेगा। कनाडा ने 10 साल का वीजा देना भी बंद कर दिया। 6 महीने पहले अनाउंसमेंट हो गई, नहीं हम तो 6 अच्छा, महीने अब 10 साल का भी नहीं मिलेगा। जाते जाते जस्टिन ट्रूडो साहब ने बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे, किसी तरीके में मुल्क बचा लूं। अच्छा। पहले उसने स्टूडेंट वीजा पे कैपिंग कर दी। उसको लगा कि मेरे मुल्क में जितना खराबी हो रही है ना स्टूडेंट से हो रही है सारी। बट नहीं सर जी, स्टूडेंट से खराबी नहीं हुई, पॉलिसियों से खराबी हुई। पहले तो तुम किसी को भी स्टूडेंट वीजा दे देते हो, दूसरा तुम उसके जनानी बच्चों को भी स्टूडेंट वीजा में जाने देते हो, उस पे सही है। तीसरा तुम वहां पे उतरता है बंदा, वो नौकरी खरीद के PR लेता, असली बंदे की PR होती ही नहीं, जो मेहनत वाला आदमी है। अब दुबई के अंदर सर 1 करोड़ लोग नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। मिडल ईस्ट की बात कर लें, 1 करोड़ भारतीय लोग इस टाइम मिडल ईस्ट में नौकरी कर रहे हैं। ओके। कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई कारपेंटर है, अलग कोई अलग प्लम्बर है, स्किल्ड लोग हैं। कनाडा को वो लोग चाहिए, स्किल्ड चाहिए थे। कनाडा की वो जरूरत है। कनाडा को डॉक्टर चाहिए, नर्सें चाहिए, स्किल्ड लोग चाहिए। वो लोग कनाडा नहीं जाते क्योंकि उनके पास 50 लाख रुपया नहीं है वर्क परमिट खरीदने के लिए। सही बात। कनाडा में वर्क परमिट बेचा जाता है। जो लोग जाते हैं पैसे दे के वो उनके काम के नहीं है, वो तो लायबिलिटी खरीद रहे हो। लायबिलिटी है। अब कनाडा को स्किल्ड लोग चाहिए। आपने स्टूडेंट वीजा देना जेन्युइन आदमी को दो ना, जो पढ़ने जा रहा है, पढ़ने जा रहे, चेक लगा के दीजिए। आपने वर्क परमिट देना जेन्युइन आदमी को दो। जो 40 लाख रुपए की LMI बेचता है उसको LMI मिल जाती है। एक साधारण आदमी ने जाना, उसके पास 40 लाख रुपए आई नहीं है। सही बात है सर जी। जब आप फ्री में किसी को नौकरी देते हो ना, अगला बंदा मन से काम करता है, अपना काम समझ के करता है, मेहनत मजदूरी करता है। जब किसी को ले गई पैसे से आए, उसको पता है मैंने टाइम ही टपाना है। कनाडा के अंदर बिजनेस माइग्रेशन हो रही है पिछले 5 साल से। वो सारी बिजनेस माइग्रेशन हो रही है, LMI खरीद के हो रही है। बट उसी सारे बिजनेसमैन को बिजनेस माइग्रेशन पे ले जाना पड़ेगा। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वीजा देना पड़ेगा, और स्टूडेंट को पढ़ के वापस आना पड़ेगा। तुम क्यों उसको प्लेट में डाल के PR दे रहे हो? कहीं ना कहीं नीतियों में चेंज करना पड़ेगा। तुम यार बंदे को पहले बोलो भाई साहब 2-4 साल काम करो हमारे पास। सही बात है। तुम पास हुए हो, नकली तो सर्टिफिकेट है लोगों के पास। एक कॉलेज से बंदा जाके फेल हो गया, दूसरे कॉलेज में दाखिला लेता है। अच्छा। कनाडा में पॉलिसी होनी चाहिए, अगर तुम पढ़ाई में फेल हो गए
तो हमने तुम्हारा वीज़ा नहीं बढ़ाना, भाई वापस जाओ। डिपोर्ट, वापस जाओ, सही बात। लोगों ने कनाडा को इतना ज़्यादा आसान बना लिया कि जैसे हर काम बहुत आसान है। अब कनाडा के अंदर टूरिज्म करने के लिए बंदा जाना ही चाहता है, जिसको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए उसका रिफ्यूज़ कर देते हैं। अभी बहुत रिफ्यूजल्स आ रहे हर आदमी का रिफ्यूज़ल था। रिफ्यूजल था बहुत। अब ये वीज़े मिलने शुरू हुए हैं। हाँ। पिछले 2 दिन से अप्रूवल आनी शुरू हो गई। जी हाँ, पता भी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिनके वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं कि इसको दोबारा अप्लाई कर लो, ये वीज़ा मिल सकता है। बिल्कुल ठीक। कुछ दिनों में बहुत सारे वीज़ाज आए हैं आपके पास, हाँ कनाडा जी, के, देखिए। अमेरिका के भी आए, पहले लोग आए, अब वीज़ा आने चालू मैं हुए। एक दिन में 150-200 200 वीज़ा देखा हुआ है कनाडा का। जी हाँ, पिछले 6 महीने से लोग तड़प रहे हैं। वीज़ा ही नहीं आ रहा। जिनके बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उसका वीज़ा भी रिफ्यूज़ है। ओके। जिसको भाई को मिलने जाना उसका भी रिफ्यूज़ है। जिसको किसी शादी पे जाना उसका भी रिफ्यूज़ जेन्युइन कारण है तब भी नहीं जा पा है। रहे। जहाज की फ्लाइट देख लो, आज टिकट ही सस्ती होगी। हाँ, पहले 3-3 लाख रुपए की टिकट होती थी। जी हाँ। आज के दिन कनाडा के फ्लाइट पे, एयरपोर्ट पे देख लो, जहाँ खाली पड़े एयरपोर्ट। अच्छा था। कनाडा ने बदनाम कर लिया अपने आप को। काम नहीं है कनाडा में, यही सुनते हैं। यही सुनने में आ रहा है, हर जगह यही सुनने क्या काम नहीं दुनिया में, और कहीं तो शोर मचता नहीं, कनाडा में क्यों शोर मच गया? काम नहीं है, हर जगह यही अनपढ़ आदमी ले गए सर आप। आपने नकली LMI बिचवा दी। जी हाँ। कनाडा में धड़ल्ले से 2 नंबर का काम होगा। वहाँ के जो वकील हैं, जो आज CCRC मेंबर होते जी हाँ, हैं, जी हाँ। यही लोग वर्क परमिट की फाइल लगाते हैं ना। बिल्कुल। इन्हीं के बीच में कुछ लोग हैं जो बेचते हैं LMI। आज वहाँ का वकील स्टूडेंट वीजा का काम क्यों नहीं करता? कनाडा में दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कनाडा में जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। वहाँ का जो लोकल गोरा आदमी है वो स्टूडेंट वीजा का काम नहीं करता जी। उसको बोलो मुझे स्टूडेंट वीजा लगा, नहीं मैं नहीं कुछ करता। कागजों में उसे पता होगी, कुछ उसको ना पता है इसमें पैसे नहीं बनने। हाँ, स्टूडेंट वीजा से ज़्यादा पैसे बनाते हो वर्क परमिट में। वर्क परमिट में बनाते हैं। ये मुल्क सर माइग्रेंट मुल्क है। जी हाँ। कनाडा का इतिहास है पिछले 50 साल का। पिछले 50 सालों में कैनेडियन इकॉनमी माइग्रेंट्स पे खड़ी है। जब तक सीधे सीधे लोग जा रहे थे तो काम हो रहा था। जब नकली लोग जाने शुरू कर दिए, तब काम भी कोई स्टूडेंट वीजा पे चला गया, कोई LMI लेके चला गया, अनस्किल्ड किसी ने वहाँ वर्क परमिट को जाके कन्वर्ट कर लिया। जी हाँ, जी हाँ। ऐसे लोगों ने कनाडा को बर्बाद कर दिया और ये सारा श्रेय जाता है ट्रूडो साहब को। ओके। अब इसमें जैसे ये लोगों को, एक तो इन्हें नीतियां बदल के स्किल्ड माइग्रेशन, बिजनेस माइग्रेशन, उसको टूरिज्म, इस पे अच्छे लोगों को लेके आना बस अच्छे लोगों को लेके उससे हाउसिंग वाला ये कैसे सुधारेंगे? अपना जो हाउसिंग का आ रहा है उसमें क्या करेंगे? अब आप घर में सर 2 जन हाउसिंग हस्बैंड वाइफ रहते हैं। जी हाँ। अब आपके 2 बच्चे हो गए, हाँ। अब उनको भी कमरा चाहिए। बढ़ते हैं। कल को उन बच्चों के 2-2 बच्चे होने, फिर उनको भी बड़ा कमरा घर चाहिए। तो घर में तो रह ही नहीं सकते, घर तो और बनाने पड़ेंगे। हाँ। उनको बहुत जल्द नए घर बनाने पड़ेंगे। उसके लिए लेबर चाहिए। उसके लिए फिर लेबर चाहिए। लेबर बनाएगा कौन? लेबर उनके पास है नहीं, क्योंकि लेबर जो लेके जाते हैं वो नकली होती है। हाँ। लेबर जो जाती है वो 25 लाख 30 लाख रुपए दे के एंटर करता हाँ, है। जी हाँ, जी हाँ। जो 30 लाख रुपया दे के लेबर जा रही है, वो लेबर थोड़ी है। उसको लेबर बनाया गया। वो है पहुंचने का तरीका है, पहुंचाने का तरीका है। कनाडा को असली बंदा लेके जाना पड़ेगा। अगर आप असली वर्क परमिट निकाल रहे हो तो आपको उसी ट्रेड का आदमी चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप प्लम्बर नहीं हो तो आप प्लम्बर का वीजा नहीं ले सकते। अच्छा, मिलेगा ही नहीं। यहाँ किसी को भी प्लम्बर का वीजा मिल जाता है। कोई कनाडा में गाना गाने गया, वो वहाँ जाके चेंज कर लिया उसने। कोई ढोलकी बजा रहा था, अच्छा कोई जी। फिल्म बनाने गया, वो वापस नहीं आया। तो फिर ये तो वो हो कोई गया खेलने गया कबड्डी का मैच, वो वापस नहीं आया। वापस नहीं आया। तो आसान ही पड़ा जी, वहाँ चेंज हो जाता है। समीकरण बदल गया। क्यों चेंज हो जाता है? सही बात। क्यों इतने आसान आपके नियम हैं? ठीक है, हमारा मुल्क दुनिया के ज़्यादा मुल्क, कई तरह की इकॉनमी होती है ना जी। आज भारत की इकॉनमी दुनिया में 5वें नंबर पे है हम। बिल्कुल सही। हमारे से आगे हैं बहुत सारी कंट्री। बिल्कुल ठीक। किसी को बोलो भारत की PR लेके दिखा। दुनिया में सबसे मुश्किल PR भारत की है। अच्छा। हमारी कंट्री की PR नहीं मिलती। हाँ, किसी मिलती को। नहीं आसानी। क्यों दे हम PR किसी को? ये मुल्क हमारा है, जी हाँ। हमारे लोगों के लिए है। कनाडा में कोई भी बंदा 10-20-50 हज़ार डॉलर देता है किसी वकील को, वो उसकी LMI उलमाई रेंज करके किसी को भी नागरिक बना देते हैं। अच्छा, तो ये सारी प्रक्रिया एक चलाते हैं पूरी। सर ओपन शरेआम बिजनेस चल रहा है, लीडरों को पता है सबको। मेरे ख्याल में इस जो अपने नए प्रधानमंत्री साहब आए इसके बाद नर्स और सर, दूसरे लोगों के लिए अब भी बहुत विकल्प रहेंगे। ये नया प्रधानमंत्री आया ना जी, हाँ। अगर इसको टिकना है ना, जी, ही हैज़ टू वर्क। ओके। इसको जितना भी नॉनसेंस है सारे काम बंद करने पड़ेंगे। मेरी आवाज़, मेरा ये वीडियो बहुत सारे कनेडियन नागरिक भी सुन रहे होंगे। जी, अगर कैनेडियन नागरिक, अगर कैनेडियन लोग चाहते हैं अपना मुल्क बचाना,
दोनों उनको सरकार को बोलना पड़ेगा, चर्चा होनी पड़ेगी इस पे कि कनाडा में माइग्रेशन का लेवल सुधारा जाए, कैनेडियन नागरिकता बंद कर दी जाए देनी, अच्छा, उस आदमी को कैनेडियन नागरिकता दी जाए जो लायक है। ठीक है। जो आदमी भारत से जो वीज़ा लेके गया उसको उसी वीज़ा पे रखो आप। ये नहीं कि यहाँ से विजिटर वीज़ा और वहाँ पे उतरते ही वर्क परमिट और पीआर। क्यों पीआर यार? जन्म सिद्ध अधिकार है जो किसी नागरिक का, वो अधिकार कोई भी 20,000 $50,000 डॉलर दे के खरीद लेगा। उस अधिकार के लिए चीज। सर ये देश मेरा है, हाँ बिल्कुल। मैं पैदा हुआ हूँ इस देश में, मेरे माँ बाप मेरे पुरखों ने, लोग शहीद हुए हैं इस देश को बनाने के लिए। कल को कोई बंदा बाहर के मुल्क से आके यहाँ पे मेरी बराबरी करे, कोई पैसे खिला के किसी को पीआर लेके मेरे साथ झगड़ा करना शुरू करे, तो जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। एक कैनेडियन नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि ये नकली काम को एक्सपोज किया जाए। सबको पता है काम कैसे होता है। कोई कैनेडियन नागरिक ऐसा नहीं है जिसको नहीं पता कि ये 2 नंबर का गोरख धंधा चलता कैसे है। बिल्कुल ठीक। भारत से मिला विजिटर वीजा, नकली स्पॉन्सर लगा के, नकली बैंक स्टेटमेंट लगा के वहाँ उतरा, उतरते ही वकील साहब ने व्यवस्था बनाई हुई है, व्यवस्था बनी, बस समीकरण बदल गए पूरे। फिर गए थे रन विजिटर हुआ, पे, खत्म हो गया। चले गए वहाँ वर्क पे, हो गए पक्के कनाडा वाले। वो गाना बनाया जो आदमी के पास स्किल है जी, उसको बेचारे को वीज़ा ही नहीं। जो आदमी यहाँ से जाना चाहता है उसके पास पैसे ही नहीं है वकील साहब को देने के लिए। आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए आज कनाडा में, प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, मर रहे हैं लोग हर रोज कनाडा में। पता नहीं कितनी मौतें हो जाती हैं बिना इलाज के। यहाँ से उस नर्स को लेके जाते हैं जो नर्स $50,000 देती है, जो जेन्युइन नर्स जिसको काम करने जाना उसको वीजा नहीं है, जा ही नहीं पा रही। अगर कनाडा को दोबारा खड़ा होना है, अगर नए प्रधानमंत्री को अपने देश को बचाना है, उसको सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा, उसको माइग्रेशन चेंज करनी पड़ेगी। कनाडा माइग्रेशन के सिर पे था, है और रहेगा। इतनी ज़्यादा दुनिया जा चुकी है भारत से, इतने ज़्यादा पंजाबी लोग जा चुके हैं, जहाँ पर मेरा बच्चा गया ना मैंने भी वहीं जाना है। बट नहीं, अब मुझे सीधे तरीके से ले जाओ, पुट्ठे तरीके से ले जाओ, कैसे ले जाओ। एवरी पेरेंट्स इज रेडी कि मैं अपना मकान दुकान बेच देता हूँ, मुझे वहाँ पर मेरे बच्चे के पास रहना है। कैनेडियन इकॉनमी तो सर 10 दिन में ठीक हो जाएगी। वो बिल्कुल। कल निकाल दें पेरेंट्स वीज़ा कि जिसका भी बच्चा यहाँ पे पढ़ने आया, हम उस बच्चे के माँ बाप को वीज़ा देते हैं, लो $50,000 जमा कराओ। $50,000 अगले 5 साल के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट तुम्हारा बॉन्ड करती है, आ जाओ कल सवेरे आ जाओ। अच्छा, सर पैसे नहीं संभाले जाने कनाडा से। हाँ बहुत लोग चले जाएंगे। क्या कर रहे हो, अपना आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं ना। हाँ जी। हर माँ बाप $50,000 $1,00,000 लेके घूम रहा है कि यार किसी तरीके बच्चों के पास रह तो सको। यहाँ बच्चों की कन्वोकेशन आ रही है, माँ बाप के वीज़ा रिफ्यूज़ हो के। पिछले 6 महीने में हर माँ बाप का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया जिसका भी बच्चा वहाँ पढ़ रहा है। उसको जाना। अगर कनाडा को रिवाइव करना है, एक ही रास्ता है सर, पहले तो ये जो नकली काम करते हैं लोग, इनको उठा के अंदर किया जाए। बिल्कुल सही। बंदा अपना लाइसेंस कैंसिल होता है, दूसरे लाइसेंस पे काम कर लेता है, जिसके पास लाइसेंस है उसको तनख्वाह पे रख लेता है। तरीके कई निकाल। एक बंदे पे केस हो गया कि आपने इमिग्रेशन की गलत एडवाइस दी, आपने LMI बेची, लो जी आज के बाद आपको काम करना अलाउड नहीं है। ठीक है जी, उसी दफ्तर के अंदर वो बंदा अगले दिन तनख्वाह पे बंदा रख लेता है जिसके पास लाइसेंस है, उससे काम करवाता है, काम वही चल रहा है, वही काम दोबारा फिर शुरू हो गई, वही काम दोबारा चल रहा है। उसको मना किया, उसने 2 बंदे और रख लिए। ऐसे लोगों को पकड़ना जरूरी है जो लोग ये धंधा चलाते हैं। सही बात है। कनाडा स्टूडेंट वीज़ा उसको दे जिसको जरूरत है, जिसके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं। अब 2 साल 3 साल की पढ़ाई लेके गए, 3 साल के पैसे हैं किसी के पास, मापदंड चेंज करने। जब आप PR देते हो, आप उसको पूछो भाई तुम्हारी दूसरे साल की फीस इंडिया से तो आई नहीं, किसने दी, किसने दी? कहाँ से? हर बंदा तो सर वहाँ पे ओवरस्टे है, हर बंदा तो काम कर रहा है 2 नंबर पे। अच्छा, जितना काम करना अलाउड है उतना काम तो करते हैं, इन लोग ज़्यादा काम करते हैं। ओके। स्टूडेंट वीज़ा को यूज़ किया जा रहा है काम करने के वीज़ा से।
ये पॉलिसियां सर सरकारों ने बदलनी होती है। ये आज मानते हो कनाडा बर्बाद हुआ है? तो किसने करा है? किसने किया? तो मैं लोगों से पूछता हूँ, लोगों को ये कई लोग ना जस्टिन ट्रूडो साहब को पसंद करते होंगे, मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल ठीक। बहुत बड़ा योगदान है उनका भारतीय बच्चों को सेट करने में। बट यार आज बर्बाद हुआ ना सारा कुछ, उसका श्रेय किसको दोगे? जिसको मेरी बात पे यकीन नहीं है, जो मेरे साथ सहमत नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ यार, आइए लिखिए अभी कमेंट, कौन जिम्मेदार है? कनाडा के अंदर आज लोगों के पास नौकरियां नहीं है, महंगाई हो चुकी है कनाडा में, नौकरियां नहीं है, घर नहीं है, ब्याज बढ़ गए हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, कनाडा के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बिल्कुल ठीक। मर रहे हैं लोग। जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ, इमरान खान? क्या पाकिस्तान जिम्मेदार है? क्या बांग्लादेश जिम्मेवार है? नहीं। जी नहीं। जी नहीं। अगर कनाडा में क्राइसिस है तो कनाडा का लीडर वहाँ का, जिसकी पॉलिसियों पे सारा काम चल रहा है, वो जिम्मेदार है। सो हमें मानना पड़ेगा कि कनाडा को बर्बाद करने में जस्टिन ट्रूडो साहब की पॉलिसियों का हाथ है। सो नए प्रधानमंत्री को इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल होगा कनाडा को दोबारा खड़ा होना। अब जो नए प्रधानमंत्री आएंगे जी। उनसे भारत में क्या रोशनी की किरण आएगी? क्या भारत के बच्चे जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, जी। जो लोग जाना चाह रहे हैं, जो माता पिता जिनके बच्चे वहाँ हैं, जी। उनके लिए क्या आपके पास से क्या उनके लिए कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे उन्हें, कैसे वो आगे बढ़ सकते हैं, क्या करें वो लोग, कैसे करें? नए प्रधानमंत्री को इन सारी समस्याओं का हल ढूंढना पड़ेगा, और हल सिर्फ एक ही चीज़ से है कि उनको सख्त आदेश देने पड़ेंगे, सख्ती करनी पड़ेगी, नकली काम रोकना पड़ेगा, एक असली लोगों का वेलकम करना पड़ेगा। ठीक। पब्लिक ओपिनियन से बड़ा कुछ नहीं होता सर। हाँ। मैं तो यहाँ तक सलाह दूंगा कनेडियन प्रधानमंत्री को, कनेडियन अवाम को, कि यार तुम पब्लिक ओपिनियन ले लो, ज़्यादा बेटर। कल सुबह तुम बोलो जी, वोट करो कि भाई कनेडियन प्रधानमंत्री क्या स्टेप ले। सबसे पहला स्टेप आएगा माइग्रेशन ठीक की जाए। माइग्रेशन बंद करना हल नहीं है। आज कनाडा ने वीज़ा बंद कर दिए कि नहीं, मैं भारत से वीज़े नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरा दुश्मन देश है। यार जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, जिनके भाई बहन रह रहे हैं, वो दुश्मन नहीं है। ये दुश्मनी जस्टिन ट्रूडो की हो सकती है किसी लीडर के साथ भारत में। कनेडियन अवाम की भारतीय अवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल सही। वी वर फ्रेंड्स, वी विल बी फ्रेंड्स। तो दोस्त थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल सही। मेरे साथ पढ़ने वाले स्कूल के जो बच्चे थे, मेरे साथी थे, जी हाँ, कॉलेज के जो मेरे साथी थे, जी हाँ, वो कनेडियन है, कनाडा में रहते हैं। ओके। मैं कैसे बोलूं जी कनेडियन लोग गलत नहीं? ना, सही बात है। गलत एक पॉलिसी होती है। सो सबसे पहले दे हैव टू वेलकम टू यूथ, ओके। वेलकम टू डॉक्टर्स, वेलकम टू नर्सेज, वेलकम टू स्किल। डेफिनेटली। अनपढ़ लोगों की जगह नहीं है वहां पे। जितना अनपढ़ बंदा गया है वापस भेजा उसको, क्योंकि वो लोगों ने सिस्टम खराब करा। जी। जितने भी लोगों ने गलत तरीके से वीजा लिए, ऐसे लोगों को दंड मिलना चाहिए। क्योंकि आज एक माइग्रेंट जो नकली कागज लेके गया, बॉर्डर पे जाके उसने रिफ्यूजी ले ली, अब रिफ्यूजी वाला जो रोटी खा रहा है वहाँ के टैक्स पेयर की खा रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपके पास सर रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, और आप लोगों को पैसे दे रहे हो होटलों में रहने के लिए। कैसे पॉसिबल? गलत। इसीलिए देश बर्बाद हो गया ना सर आज। बिल्कुल ठीक। अगर देश को दोबारा खड़ा होना है, दे हैव टू वेलकम ऑल टाइप ऑफ बिजनेस। बिजनेस वीज़ा देने पड़ेंगे, स्टूडेंट वीज़ा देने पड़ेंगे, टूरिस्ट वीज़ा देने पड़ेंगे। कनाडा की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री, जी हाँ, उसी को रोक के बैठे हुए हैं। अगर इन सारी समस्याओं का हल निकालेंगे नए प्रधानमंत्री, जिसको निकालना बहुत ज़रूरी है, तो ये देश बच सकता है। क्या मैं इन सब बातों का एक निचोड़ निकालूं जी, कि आप इस समय एक आह्वान दे रहे हैं कि ये सही समय है, अगर कोई अपना जाना चाहे कनाडा तो उसे अप्लाई करना चाहिए इस समय आके? जी, राइट क्योंकि टाइम। इस समय वीज़ा आने के चांसेस इट इज राइट टाइम टू अप्लाई। हाँ, इस पे मैं क्योंकि जानकारी एक्शन जो होते हैं ना जी जी, हाँ। वो चुपचाप ही होते हैं। ओके। अब आपके घर नहीं आना किसी ने। पिछले साल अमेरिका ने 14 लाख लोगों को टूरिस्ट वीज़ा दिया है। हाँ, बिल्कुल ठीक।
तो वो अब चिट्ठी नहीं डालेंगे किसी के घर पे भी हम वीज़ा दे रहे हैं। कनाडा वीज़ा शुरू हो चुका है, जिसको समय लगती है अप्लाई करो, जिसको नहीं लगती आराम से बैठे। 2-3 दिन से बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपके अच्छे पास आए रिजल्ट हैं, है सर, हर बहुत रोज बढ़िया वीज़ा। आ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों के वीज़े आ रहे हैं जी हाँ, जो लोग पहले 2-2 3-3 बार रिफ्यूज है। बहुत बढ़िया था। तो मैं इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जिसको जय भी श्री अप्लाई राम सर। करना है वो हमें संपर्क करें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।